Hello children, today we are going to learn English workbook lesson 3.4 story time Nina's dream. I hope children you learn this story in your textbook Nina's dream. Okay, नीना का सपना, right? ये स्टोरी आपने आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ी है. सो उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उससे हम समझते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो हियर ओरल वर्क इज गिवन फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिसन एंड से. आपको सुनना है और दोहराना है, राइट? फर्स्ट वर्ड इज ग्रेज. ग्रेज मीन्स चरना. चरना मीन्स जैसे कि कोई पशु होते हैं वो चरने जाते हैं, तो ये जो वर्ड है चरना मीन्स कुछ खाना, राइट? चरना, ग्रेज. देन कैटल. कैटल मीन्स पशु या फिर गोधन जिसे हम कह सकते हैं, राइट? गोधन. देन फायरवुड. फायरवुड मीन्स लकड़ी. जलाने के लिए जो लकड़ी यूज़ की जाती है उसे फायरवुड कहते हैं. देन बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ. देन तितलियाँ, ओके, जस्ट तितलियाँ. बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ. पर्स, बटुआ. गतिविधि मीन्स एक्टिविटी. ऑफर्ड मीन्स प्रस्तुत करना, किसी को पेश करना, ऑफर्ड. देन ओशन. ओशन मीन्स महासागर जिसे हम सी भी कहते हैं, राइट? सी से बड़ा होता है ये ओशन. देन सेकेंड नंबर, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. ये वर्ड्स हैं, आपको ये रीड करने हैं एंड उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट, टू ग्रेज. टू ग्रेज, टू फीड ऑन ग्रास मीन्स चरना, जैसे कि ग्रास को खाना, जैसे कि पशु खाते हैं ना ग्रास को, तो उसे कहते हैं टू फीड ऑन ग्रास मीन्स टू ग्रेज. सेकेंड, कैटल. कैटल मीन्स जो पशु वगैरह होते हैं उसे कैटल कहते हैं. उसका इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है लार्ज फार्म एनिमल्स लाइक काउज, बुल्स एक्सेट्रा. लार्ज फार्म एनिमल्स, ओके, तो उसमें आएंगे काउज, बुल्स, ये सब इसमें कैटल्स में आते हैं. देन एक्टिविटी सेंटर मीन्स अ प्लेस वेयर वेरियस एक्टिविटीज़ टेक प्लेस. ऐसा प्लेस होती है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसे हम एक्टिविटी सेंटर कहेंगे. देन ओशन. ओशन मीन्स सी. देन थर्ड क्वेश्चन, लिसन टू द स्टोरी एंड देन रीड इट अलाउड. फोर्थ, लिसन टू द स्टोरी एंड रीड इट अलाउड मीन्स आपको स्टोरी को समझना है, रीड करना है, ओके. देन फोर्थ, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स पार्टनर अबाउट द थिंग्स यू विश फॉर. डू यू गेट देम मीन्स आपको क्या करना है, उस स्टोरी में जो भी थिंग्स दिए गए हैं आपको वैसे ही कुछ सिमिलर जो थिंग्स है, जो ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो भी विश है, विश मीन्स आपका जो भी जैसे कि इच्छा कहते हैं हम, वो होती है, आपको वो शेयर करनी है, ओके. तो ये क्वेश्चन का ऐसा मीनिंग हुआ. डू यू नो, डू यू गेट देम, तो आपको ये करने के लिए आपकी क्या इच्छा शक्ति है, वैसे विश आपको यहाँ पे शेयर करने हैं. देन एक्टिविटी. फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द स्टेटमेंट विद द पिक्चर्स. अभी यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं नीना के बारे में, राइट? नीना को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पे दी गई है और उससे सिमिलर ये पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो फर्स्ट पिक्चर अभी कौन सा मैच होता है वो यहाँ पे करना है, राइट? सो नीना वांटेड टू क्रॉस इट. नीना को क्रॉस करना है, तो क्या क्रॉस करना है नीना को? सी, राइट? ओशन. देन नीना वांटेड टू टच इट. नीना को क्या टच करना है? नीना वांट टू टच स्टार्स एंड मून. नीना वांटेड टू स्विम लाइक अ फिश. नीना वांटेड टू फ्लाई. उसे उड़ना है बर्ड्स की तरह, राइट? ये इसके मैच द पेयर्स हुए. क्लास वर्क एंड होमवर्क. Sixth question, complete the following sentences using the words and phrase given in the boxes. आपको क्या करना है, ये sentences है, इसमें ये जो words phrase है या फिर words है, ये आपको यहाँ पे properly fill up करने हैं, ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे दिया गया है फील्ड टू ग्रेज देयर कैटल,
टू ब्रिंग फायरवुड, विलेज, अ स्मार्ट लेडी, अ लिटिल गर्ल, पायलट, ये सब वर्ड हैं आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है नीना वॉज, नीना वॉज, सो इससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे प्रॉपर आएगा, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, ओके, अ लिटिल गर्ल, ओके, फुल स्टॉप। देन नीना लिव इन अ स्मॉल, नीना लिव इन अ स्मॉल क्या आएगा, विलेज, नीना कहाँ पे रहती थी, विलेज में, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। थर्ड, हर पेरेंट्स वर्क इन द, उसके पेरेंट्स कहाँ पे काम करते थे, फील्ड में, राइट, तो यहाँ पे है फील्ड, फील्ड। देन फोर्थ, हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड, तो उसका जो ब्रदर था वो ग्रासलैंड में क्यों गया था, टू ग्रेज देयर कैटल, पशु को खिलवाने के लिए, ओके, टू ग्रेज देयर कैटल, ओके। देन द ओल्डर गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट, तो ओल्डर जो गर्ल थी वो कहाँ पे गई थी, टू ब्रिंग फायरवुड, टू ब्रिंग फायरवुड, ओके। 6, one day a smart lady came to their village, a स्मार्ट, आपने पूरी स्टोरी वो पढ़ी होगी तो आपको ये सेंटेंस जल्दी से पता लग जाएंगे। वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज, देन द स्मार्ट लेडी वॉज अ, वो स्मार्ट लेडी क्या थी, पायलट, ओके, फुल स्टॉप। देन ये हो गए हमारे सेंटेंस कंप्लीट, ओके। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, नीना लिव इन अ स्मॉल विलेज, हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड, her brother went to the grassland to graze their cattle, the older girls went to the forest to bring firewood. One day a smart lady came to their village, the smart lady was a pilot. Then we question number 7, write the opposite words of the following from the story. The story में से हमें opposite words यहाँ पे लिखने हैं, तो far का opposite आएगा near, ओके, ब्लैक का आएगा वाइट, यंगर का आएगा, यंगर का ओल्डर, देन बिग का आएगा स्मॉल, फॉल्स का आएगा ट्रू, सैड का आएगा हैप्पी, ओके। देन 8, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, फुल स्टॉप यूज़ करना है एंड क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करने हैं। अभी नेम जो है, नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, नीना, वॉज अ लिटिल गर्ल, नीना क्या है, एक छोटी सी बच्ची है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा कि जस्ट ये सेंटेंस है, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, ओके। देन सेकेंड, विल माई विश एवर कम ट्रू, विल मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विल माई विश एवर कम ट्रू, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क और फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, ओके। देन आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, तो यहाँ पे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, यहाँ पे आई भी कैपिटल ही आएगा, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, तो ये जस्ट एक सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन नहीं है। आई एम अ पायलट, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस है तो आई कैपिटल आएगा, एम अ पायलट,
फुल स्टॉप. ओके. हु आर यू. हु आर यू का फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा. हु आर यू. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा. हु आर यू. देन नीना वॉज हैप्पी. तो नीना का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल होता है. नीना वॉज हैप्पी. तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, राइट. नीना वॉज हैप्पी. देन रीराइट द फॉलोइंग जम्बल सेंटेंस करेक्टली. तो यहाँ पे जम्बल सेंटेंस दिए गए वो हमें करेक्टली करने हैं. फर्स्ट दिया गया था मैंगो ट्री अंडर नीना सैट. तो उसको करेक्ट करके लिखा है नीना सैट अंडर अ मैंगो ट्री. तो यहाँ पे क्या आएगा. वन डे a smart lady came to their village. Full stop. One day a smart lady came to their village. Then second, the sea, she wanted to cross it when she was. When she saw the sea, she wanted to cross it. Just sentence है, full stop. Then to leave your village. In I am going. I am going to live in your village. Full stop. In the field work her parents. Her parents work in the field. Full stop. ओके. तो ये जंबल सेंटेंस हमने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में कर लिए हैं. तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं. तो इससे रिलेटेड इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आपको चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. ओके बच्चों. तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय बच्चों.